आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। विकासखंड सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने से उमोद खेड़ा, प्यारेपुर, सहोरा 8, घुसेली, सुब्बा खेड़ा, पंडित खेड़ा, भगवीना परिसर, आरती व करीमाबाद सहित दर्जनों गांव जलमग्न हैं। सैकड़ों परिवार बेघर होकर सड़कों पर शरण लेने को मजबूर है। खेत खलिहान डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सदर कोतवाली क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं। पीड़ितों को पीने के पानी, भोजन और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय सभ्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार लोधी ने प्रभावित गांवों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का नहीं, सेवा का समय है और जब तक हालात सामान्य नहीं होते उनकी टीम हर स्तर पर मदद करती रहेगी। उन्नाव से बीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत भैया आप लोग हमारा बहुत साथ किए, पूरे गाँव में दौरा किए। हम लोग गाँव सदर विधानसभा में ग्यारह आए हुए हैं। गाँव में हमारे तरफ से जितना हो सका हम उतना जो राशन और कई चीज़ें बांटे हैं। अच्छा, और भी लोगों की आगे क्या मदद करने का आश्वासन दिया? जैसे लोगों की छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कोई बुजुर्ग, कोई जवान बीमार हो जाए, और आपके द्वारा क्या आश्वासन लोगों तक करने की मदद क्या आश्वासन दिया गया? भारतीय सभ्यता पार्टी द्वारा हमारा संगठन यहाँ पे बराबर काम कर रहा है। आगे की लड़ाई हम बराबर लड़ते रहेंगे। जो भी नई समस्या होगी उसको हम लोग मिलकर आगे उसका निवारण करेंगे। भाजपा नेता रवि सतीजा ने अभिवक्ता अखिलेश दुबे व उसके करीबियों से जान का खतरा जताया है। सतीजा ने बर्रा थाना में अखिलेश के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। भाजपा नेता ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। रवि सतीजा का आरोप है कि अखिलेश भोले भाले लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर उगाही करता रहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश किसी भी झूठी घटना में फंसा सकता है या उनकी हत्या कर सकता है। इस मुद्दे पर पीड़ितों ने कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे दहशत में जी रहे हैं। गौरतलब है कि जनवरी में गठित एसआईटी जांच में अखिलेश द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोप गलत पाए गए थे। इसके बाद 6 अगस्त को बर्रा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने की है, ये इसलिए की है कि हमारे साथ में जितने भी पीड़ित लोग थे और निरंतर 40 वर्षों से जो पाप का घड़ा भर रहा था, जो कूट रचना का साम्राज्य चल रहा था अखिलेश दुबे का, उसको समाप्त करने के लिए जड़ों से हम सब पीड़ित एकत्र हुए हैं। और हमारे जो कानपुर महानगर में महाकाल के हीरो हैं, वो अखिल कुमार जी हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, जिनके नेतृत्व में महाकाल के तहत यह कार्रवाई हुई है और 40 साल पुराना यह साम्राज्य तोड़कर अखिलेश दुबे को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और हमारे मामले में भी बताना चाहूंगा कि अखिलेश दुबे को आजीवन कारावास होगा, क्योंकि लड़कियां भी बरामद हो गई हैं और लड़कियों का स्टेटमेंट भी कोर्ट में हुआ है। खुले न्यायालय में सीजेएम क्या उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा छीन लिया और हमको तड़पाया और कहा कि बच्चा वापस चाहिए तो रवि सतीजा को नाजायज फंसा दो पॉक्सो एक्ट में, और नहीं तो जेल में सड़ा देंगे। उन लड़कियों को धमकाकर जिन्होंने ये कहा हम लोग गरीब लड़कियां हैं, घर में अपना चौका बर्तन करके जीवन यापन करने का काम कर रहे थे। और जो पीड़िता बताई है हमारे केस में, वो मसाला बेचने का काम करती थी, गरीब थी, उसकी गरीबत का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने उनको पकड़कर जबरदस्ती मुझे फंसाने की साजिश रची थी, जो सारा खुलासा हो चुका है। और बहुत जल्दी उन लड़कियों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराऊंगा। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के मजरा कोतली इलाके में जंगली जानवर का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात घर के बाहर जानवर को रोटी खिला रही बुजुर्ग महिला पर जंगली जानवर टूट पड़ा और गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। इससे पहले उसी जानवर ने बकरी पर हमला भी किया था। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, क्योंकि 2 दिन पूर्व इसी क्षेत्र में जंगली जानवर ने 5 वर्षीय बच्ची को गन्ने के खेत में नोच कर मौत के घाट उतार दिया था। लगातार हो रहे मामलों से लोग भयभीत हैं और प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये गाय को चारा खिला रही थी, अचानक पीछे से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया इनके ऊपर। किस जगह पे घटना हुई? इनके घर के जस्ट बगल में। कहाँ गए? ग्राम बमरमपुरा पोस्ट मझारा थोपली। ये क्या कर रही थी? माता जी चारा खिला रही थी। तो कैसे पता कि ये भेड़िया ही है?
2 दिन पहले एक ज्योतिषा नाम की लड़की जो हमारे ग्राम सभा की है उस पर हमला कर दिए थे आदमपुर भेड़िए ने। तहसील मिहींपुरवा से चौधरी चरण सिंह घगरा बैराज पर सिंचाई एवं जल संसाधन व बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान थाना सुजौली क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सरयू व घाघरा नदी से प्रभावित 2 दर्जन से अधिक गांवों की समस्याएं रखी। मंत्री ने बैराज की छत से मुआयना किया और नहरों व नदियों का पैदल निरीक्षण भी किया। उन्होंने विभागीय एक्साइजेंस से जानकारी ली और अधिकारियों संग आधे घंटे तक समीक्षा बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बाढ़ और कटान की समस्याओं के निदान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। नेपाल में हिंसा के दौरान जेल से भागे 4 बंदियों को सशक्त सीमा बल के जवानों ने रुपई जी हां बॉर्डर पर पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान उनकी पहचान की गई और देर रात नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बंदी नेपाल के अलग अलग जेलों से भागे थे और भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर तैनात एसआईबी जवानों की चौकसी में उन्हें पकड़ा जा सका। नेपाल में बवाल के बाद से हो रही सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि भारत में प्रवेश न कर सके। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना प्रयागपुर क्षेत्र के रानीपुरवा गांव में खेत में पड़े लगाने से विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला अपने खेत में पेड़ लगा रही थी, तभी पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना बटेला क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह घर से सब्जी लेने बाजार गए थे। सड़क पार करते समय वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन की तलाशी में जुटे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। नेपाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। नेपाल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इसका असर सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। नेपाल से आने जाने वाले नागरिकों की सघन चेकिंग की जा रही है। हिंसा के दौरान नेपाल की जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए, जिससे दोनों देशों के लिए चुनौती बढ़ गई है। नेपाल से लौटे भारतीय पर्यटक वीर सिंह ने बताया कि वहां हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और वे किसी तरह भारत वापस आकर राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं नेपाल के पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने पीएम केपी ओली को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निर्दोष छात्रों की हत्या पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि काठमांडू में बैठकों का दौरा चल रहा है और जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसके बाद हालात पटरी पर लौट सकते हैं। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, इस पूरी घटना का जो योजनाकार या कह सकते हैं नायक वो केपी शर्मा ओली है। और केपी शर्मा ओली जी ने जिस तरह से निहत्थे बच्चों पे जो गोली चलाने का आदेश दिया, वो भी स्कूल के बच्चों को, जो कि 18 साल 20 साल के बच्चे थे, उनके ऊपर लाइव गोली चलाई गई। हेड पॉइंट पे गोली मार करके उनको मारा गया। ये एक निंदनीय अपराध है और ऐसे आपराधिक व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए। नेपाल में ऐसे लोगों को रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा वीर जी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं इधर फ्रेंड के घर गया था 2-4 दिन पहला, तो अभी वापस फिर अपने घर जा रहा हूँ। जब वहाँ बवाल हुआ है, हाँ जी, तो किससे पता चला क्या? वो न्यूज से पता चला जी, सोशल मीडिया से। क्या स्थिति आपको देखी? स्थिति थोड़ा डर का माहौल था 2-3 दिन पहले। अब तो ठीक है, हाँ थोड़ा है अभी। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव परसापुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने शुरुआत में पति की मौत हार्ट अटैक बताई थी, लेकिन मृतक की भतीजी ने सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पत्नी ने प्रेम संबंध को लेकर पति को बाधा मानकर यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और पूछताछ के दौरान हत्यारोपियों के खिलाफ सहायक कदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। यह घटना इलाके में सनसनी मचा गई और पुलिस ने कहा है कि दोषियों को कानून के तहत कठोर सजा दिलाई जाएगी।
बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। थाना बीबीनगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस संबंध में दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने अपराध को कबूल किया है और दोनों की निशानदेही पर एक चुन्नी बरामद हुआ है जो घटना में गला दबाने में प्रयुक्त हुआ है। इस संबंध में धारा 103 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। सर, हत्या का कारण क्या था? महिला और उसके प्रेमी पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में थे और उसका पति जो है इस प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था। इस बाधा को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर जो है थाना पहासू क्षेत्र के अट्रेवना गांव में बीती रात सड़क पर एक मगरमच्छ घूमते हुए पाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने इलाके में सनसनी मचा दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हीरापुर और कवोना गांव से पकड़े गए मगरमच्छों को नरोगा गंगा में छोड़ दिया गया था। संभव है ये वही मगरमच्छ वहां से आया है। वन विभाग के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि नगर और रजवाहे के किनारे ना जाएं और बच्चों को विशेष रूप से सतर्क रखें। थाना पहासू क्षेत्र के ग्रामीण इस अनोखी घटना से चिंतित है और वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। पहासू थाना क्षेत्र के लालेरा गांव में रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में एक पक्ष ने 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत पहासू पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर देखते हुए उसे उच्च स्तरीय मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पहासू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस मामले के पीछे की वजह और शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घायलों की सही पहचान और मारपीट के कारणों का पता लगाने के लिए टीम लगा दी गई है। इस घटना ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। आशीष कुमार सर। क्या घटना हुई है? सर, मैं काम कर रहा था, घर पे इन्होंने प्लान रखा था आपसे लाठी डंडे से और लोहे की रोटी सर उससे प्रहार किया हमारे पे। मानने वाले कौन कौन लोग? ये गुलवीर और ये नरेश, दोनों भाई हैं। और दोनों का काम ये सर दारू गांजा पीते हैं और गांव में हमसे नहीं किसी ने पूछो रोज विवाद करते हैं। ये तो किस बात को लेके हुआ है ये? सर, मैंने अपने पैसे मांग लिए इनसे, मेरे भाई पैसे दे दे मेरे। कितने पैसे हैं? सर, मेरे करीब 20,000 रुपये इसके पास। क्या लोगों को चोट आई है? हम 3 भाई हैं। 3 को चोट आई है? मेरे और छोटे भाई की और पिताजी की चोट है। तो सर जान से मारने की धमकी दे के आए हैं, जान से मारेंगे। चोला थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर जौदान में ट्यूबवेल पर शराब पीने से मना करने पर युवक दीपक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। घटना उस समय हुई जब दीपक खेतों पर ट्यूबवेल चलाने गया था। ट्यूबवेल पर विकास, विटूर, प्रशांत और एक अज्ञात व्यक्ति शराब पी रहे थे। दीपक ने शराब पीने से मना किया तो चारों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपियों ने अपने दोस्तों को फोन करके ट्यूबवेल पर बुलाया और मारपीट जारी रखी। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच, आरोपियों की पहचान और फिर उन पर कार्रवाई तय करेगी। घटना के स्थानीय लोगों में रोष और चिंता की स्थिति पैदा कर दी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। भौरी बरोहगा गांव में भयानक घटना घटी। दिनेश तिवारी की 3 माह की बच्ची संध्या अपनी मां की गोद में दूध पी रही थी, तभी अचानक एक जंगली जानवर ने बच्ची को उठा लिया। परिजन बच्ची की तलाश में जुट गए। सुबह गांव से दूर बच्ची का शतवृक्षक शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह चौथे दिन की दूसरी घटना है जिसमें एक जंगली जानवर ने पहले भी एक महिला को घायल किया था और पहले 2 मासूमों को अपना शिकार बनाया। वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अफ्रीका कोटरोगिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, अभी फरार हैं। 27 अगस्त को उप कृषि निदेशक राम सजीवन ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में पता चला कि किसानों के खातों में बटाई के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से बीमा का लाभ दिया जा रहा है।
जिलाधिकारी गजल भारद्वाज के निर्देशन पर गठित टीम ने इस घोटाले का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने बजरंग चौक से आरोपी रविंद्र खंगार, देवेंद्र पटेल, चरण सिंह यादव, पवन राजपूत और संगम श्रीवास को गिरफ्तार किया। सभी ने कुटरछित दस्तावेजों से बीमा का लाभ उठाया। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह महोदय द्वारा जनपद महोबा में अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु उनकी धरपकड़ का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा श्री मनीष पांडे व उनकी पुलिस टीम द्वारा थाना महोबा कोतवाली पर दिनांक 27/8/2025 को पंजीकृत अपराध संख्या 387/2025 जो कि उप कृषि निदेशक महोबा द्वारा जनपद में फर्जी रूप से फसल बीमा प्राप्त कर लिए जाने के संबंध में पंजीकृत कराया था। में विवेचनात्मक प्रगति करते हुए ठोस व सुसंगत साक्ष्य एकत्र कर 5 शातिर अभियुक्त जिसमें रविंद्र खंगार, देवेंद्र पटेल, चरण सिंह यादव, पवन राजपूत व संगम श्रीवास को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण से विस्तृत रूप से पूछताछ की गई है तथा इनको माननीय न्यायालय समक्ष पेश कर इनका चालान किया गया है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 21।